नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। तो आज हम बात करेंगे नेपाल के कुछ और फैक्ट्स जो नेपाल को बनाते हैं कुछ विचित्र और नेपाल का नाम करते हैं रोशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट्स हम बार बार लाते भी रहते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स की बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुंदर सी कंट्री नेपाल के बारे में आज हम लेके आए हैं पहला फैक्ट्स, जिसका जिक्र करते हैं। नेपाल को हार्मनी कंट्री के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हार्मनी कंट्री के नाम से क्यों जाना जाता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। नेपाल एकमात्र देश है जहां पे एक प्रकार से कहें तो ये एक प्रकार का भयानक तथ्य भी है जिसमें इतने धर्म, इतनी जातियां, 123 के लगभग बोलियां बोली जाती हैं, और इसके बावजूद भी आज तक खून का एक कतरा नहीं बहा धर्म और जाति की रिलेटेड लड़ाई से लेकर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और विश्व प्रसिद्ध रिकॉर्ड है, जिसे हम हार्मनी कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि लोग यहाँ पे धर्म से कुछ भी मतलब नहीं रखते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो प्यार से मतलब रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और यही कारण रहा है कि इतनी सदियां बीतने के बाद भी आज तक एक बार भी इस नाम पे लड़ाई नहीं हुई नेपाल में कि वो रीज़न रहा हो धर्म से रिलेटेड, या फिर खून नहीं बहा कि उसमें रीज़न रहा हो धर्म से रिलेटेड या जाति से रिलेटेड या फिर भेदभाव से रिलेटेड, जो कि अपने आप में एक नेपाल को खास बनाता है। तो चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। काठमांडू, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा शहर है और नेपाल की राजधानी भी है। नेपाल के केंद्र में एक कटोरे के आकार की घाटी स्थित है, जिसे काठमांडू घाटी में 3 प्राचीन शहर शामिल हैं, जिसमें से काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर है, जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी तक स्वतंत्र राज्य बने। और काठमांडू घाटी में संस्कृति, यहाँ पे इतिहास, परंपराएं, प्रथाओं में समृद्ध है और हजारों साल पहले की कहानियां भी हैं। यह घाटी सैकड़ों अद्भुत स्मारकों और मूर्तियों, कलात्मक मंदिरों और राजसी कलाओं पर यहाँ पे घर बसाए हुए है। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के काठमांडू को कतिपुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महिलाओं का शहर। और समृद्ध प्राचीन संस्कृति और विविध धर्म इस शहर में वैभव का शहर बनाते हैं, जो कि अपने आप में एक खास बन जाता है। और एक और भी बात प्रचलित है, बहुत साल पहले यहाँ पे भूवैज्ञानिकों का कहना है कि काठमांडू घाटी का एक विशाल झील थी और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी, जिसकी सुंदरता देखने के लिए पूरे विश्व से लोग उमड़ते थे और इसकी सुंदरता पर मोहित होते थे, जो कि नेपाल के लिए यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था से सुधार लाने की बहुत बड़ी नींव थी एक यहाँ पे जो काठमांडू घाटी है वो। और इसके अलावा काठमांडू का नाम सुंदर मंदिर काठमंडन से लिया गया है, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर बसंतपुर दरबार शक्तवायर में स्थित है और बाद में इसे 2015 में एक बड़े भूकंप में नष्ट कर दिया गया, जो कि एक शोक खबर थी नेपाल के लिए। और नेपाल ने इसके लिए बहुत सारा पश्चाताप भी किया था। 2015 का भूकंप नेपाल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हुआ था, लोगों की जानें चली गई। इसके अलावा कई ऐसे यहाँ पे फैक्ट्स भी दब कर रह गए, या फिर रहस्य भी दब कर रह गए, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल की कुछ ऐसी इमारतें जो कि सदियों से नेपाल की शोभा बढ़ाती आ रही थी, वो दबकर या फिर ढहकर नष्ट हो गई, जो कि अपने आप में नेपाल के लिए एक आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया था। यानी कि इस भूकंप की बात करें तो भूकंप नेपाल के लिए बहुत बड़ा खतरा था और सबसे बड़ी महामारी कह सकते हैं नेपाल के लिए इस भूकंप को 2015 के, जो कि इसके बहुत सारे फैक्ट्सों को दबा कर ले गया। लेकिन अभी भी नेपाल में ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स और भी मालूम हैं, जिसे हम लाते रहेंगे। आपके इस वीडियो के लिए क्या विचार हैं अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।